सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए, आपको माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको माध्य और माध्यक निकालना अच्छे ढंग से बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलक, और बहुलक निकालना अत्यंत ही सरल है। आप सीधा 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आपको मान लो बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आपको आंकड़े जो भी दे रखे हैं उन आंकड़ों से संबंधित, यानी सबसे ज्यादा बार जो आंकड़ा दे रखा है वो आपका आंकड़ा हो जाएगा बहुलक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक संख्या है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। जैसे 5 है, वो कितनी बार आया, देखो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, यानी इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5, अर्थात बहुलक है वो क्या हो जाएगा 5। अब इसको एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो मैं यहाँ थोड़ा व्यवस्थित करके आपको बता देता हूँ, जिससे आपको नंबर है वो पूरे मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको पहले आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यानी बढ़ते हुए क्रम, छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में। इसी का उल्टा होता है अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में, जिसमें हम बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और छोटी संख्या पीछे लिखते हैं। तो यहाँ मैं आरोही क्रम में आपको जमा के बता देता हूँ, उससे आपको जल्दी से पता चलेगा कि जो संख्या रिपीट हो रही है वो जल्दी से आपको पता चलती है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ आरोही क्रम में जमाने पर। तो मैंने लिख दिया है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर। अब आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाते हैं, इन आंकड़ों को सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या है वो कौन सी है। तो देखिए 0 है वो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ 0 पहले लिखना। उसके बाद में 0 से जस्ट बड़ी है वो कौन सी है, अगर 0 वापस आता है तो आपको पास में ही लिखना है 0। मान लो 0 एक बार है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा है वो 1 ही है। उसके बाद यहाँ पे 1 है वो एक बार ही है। उसके बाद देखिए आप 2, ये रहा 2, 2 कितनी बार है, एक बार। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 3, 2 से जस्ट बड़ा क्या है 3, ठीक। 3 है वो एक बार ही है। उसके बाद देखो 4, 4 है वो कितनी बार है, एक बार और ये 2 बार। तो 4 को पास पास में लिखना पड़ेगा, 4 और 4। नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो है 5, 5 वो कितनी बार है, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। यहाँ तीनों बार लिखेंगे कंटिन्यू, 5, 5 और ये 5, ठीक। उसके बाद में 5 के बाद में देखिए कौन सा डिजिट आएगा, 9। उसके बाद सीधा 9 ही है, तो यहाँ आ जाएगा 9। एक बार देख लो सभी आंकड़े आपने लिखा है या नहीं। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 के 10 आंकड़े आ गए। अब यहाँ से स्पष्ट है कि 5 है वो 3 बार आया, देखिए 4 है वो 2 बार आया है, 5 है वो 3 बार आया, एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा है वो क्या है 5। अर्थात कह सकते हैं कि इसका बहुलक है वो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता है वो किसकी है, 5 की है। तो यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा 5 है, अतः बहुलक है वो क्या हो जाएगा 5। अतः बहुलक बराबर हो गया 5, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर अगर आता है क्वेश्चंस तो आपको इस ढंग से करके आना है। अब मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूं और उसका बहुलक निकाल के मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने जनों को इसको समझ में आ गया है। चलिए यहाँ आंकड़े आपको देता हूं मैं। तो ये कुछ मैंने आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आपको बहुलक निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर है वो लिखना है। साथ ही अपना नाम और अपना स्थान जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चलेगा कहाँ से इसका आंसर है वो मुझे मिला है।